एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। देखा, अब गुड़िया सोएगी तो अखियां बंद कर लेती थी। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम। एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया। 2 गो धाए धाए सैटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चोटा कहीं का बम फोड़ दिया। 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते। भारत का परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? पोखरण। कहां हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। ऐसे फूस कर नहीं बम फोड़ते हैं दीपावली वाला। अब बदनामी अलग हो गया, क्योंकि देखिए सीटीबीटी नियम के हिसाब से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। यह बहुत टफ नियम है सीटीबीटी का नियम। इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और एक हद तक ये परमाणु बम पर रोक लगाया गया तो ये भी सही है। सब देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कोनो मार, अभी यूक्रेन के पास रहता तब मार दिया रहता अब तक उनको। तो किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर मारता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भयानक मार देता। जापान के पास रहता तो भी मारता। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, इस पृथ्वी का अंत कहीं ना कहीं होगा तो किसी आतंकवादी के हाथ जैसे परमाणु बम लग गया, मार देगा, इसे फेंक देगा कहीं हो, बाद में पता चलेगा अपने देश में पटक दिया। तो परमाणु बम पर रोक लगाना जरूरी था। लेकिन हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे। सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये 2 वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। किसको? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा। धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा। और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए। लोग चोरी छुपे, अमेरिका को पता न चले। अब कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे। हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग की बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें। कहा कि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा। ले लिया किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। और तनी तनी होकर खोद खोद के निकाल लेता था। समझा गया? नहीं देखते हैं भारत वालों को तो आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ ही करेगा। नहीं आता है। अब बेचारा डरे जल्दी जल्दी खाली करता है ना, तो खाली आ देता आदमी बालू ईटा गिट्टी सब। समझ में गया कि नहीं? गिट्टी तो लड़की लेके चल जाती सब गोटी खेलने के। देखिए अजमे खेलेगी, 5 गो ले लेगी, एगो को उड़ाएगी, फिर एगो पकड़ेगी, उसको लेके फिर एगो को उड़ाएंगे। फिर अगली राउंड में 2-2 गो का, एक उड़ा के 2 गो पकड़ेगा। अगला राउंड में 3 गो का, फिर एक बार टोटल होगा उड़ा के फिर पिछवा हाथवा पे रखेगी। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा के खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। देखा, अब गुड़िया सोएगी तो अखियां बंद कर लेती थी। और उसका जो भाव निकाला रहता था छज्जा ऐसा इतना। हम लोग छोड़ते थे तो जितना मोहल्ला की लड़की थी सबका भावे नोच देते थे। तो यहां समझिए, भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाए किसके लिए? अब में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया? परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, काम खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया? हाँ,
बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए, निगरानी करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ, पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाएं, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। तो वहां पे उतार दिया गया 10,000 सेना, उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे। और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है, अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो इसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब बात तो कुछ और था। इसी आधार पर भी हम भी बोले थे, आपको पिछले एक वीडियो में देखे होंगे, कि यूक्रेन मुद्दा में पढ़ने से अच्छा है किसको मार दीजिए, एगो कहीं ना कहीं हमला कर दीजिए। 1 हफ्ता बाद मार दिया गया ब्रह्मोस। समझ में गया कि नहीं आ गया, गलती से चल गया था। ये दिमाग किसका था, अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था एक बार में। तो उन्होंने पूरा, अब दुनिया को लग रहा है कि हाँ भाई सेना परीक्षण युद्धाभ्यास करती है तो एक टेम्पोररी घर बनाती है, उसको दूर से निशाना लगा के तोप से उड़ाती है। तो घर दुआर बन रहा था, जानते हैं किस लिए, कि परमाणु बमवा भड़केगा तो देखा जाएगा कि कितना तगड़ा भड़क रहा है। और उस पर लगा क्या चीज है, इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है। कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ, और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया, और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से, पानी निकलेगा नहीं पोखरण में, पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी ही नहीं है वहां पर। और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, 1 कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, सेना लौट गई, सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सैटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सैटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था। नासा के ऑफिस में घुमा दिया था, और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है, अच्छा यहीं से कंट्रोल होता है सारा सैटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नात ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम, अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है। अब वही पता किए थे तो सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को। इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ। जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ, भूकंप आ गया। इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। भारत ने हल्ला कर दिया, कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सैटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही है। तो फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सैटेलाइट की, देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तो वहां का वैज्ञानिक सब कहा सा, ओहो वो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सैटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला। फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का, वो भी तगड़ा निकला।
अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सैटेलाइट